अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी ले गए हैं, वो है चिकन और कचनार, जो बहुत मज़ेदार बनती हैं और बहुत आसान बनती हैं। चलें जी, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन कचनार के लिए मैंने लिया ये आधा किलो चिकन, आधा किलो मेरे पास है कचनार। चलें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। 4 अदद मैंने प्याज लिए दरमियाने साइज के। मैंने इसको करना ग्राइंड, इसलिए मैं थोड़े मोटे मोटे काट लूँगा। इस तरीके से हमने करने ग्राइंड इसका। 4 मैंने प्याज काट लिए। ये जो मैं आज आपके लिए चिकन कचनार बना रहा हूँ, इसमें प्याज ज़्यादा डलेगा। बड़े साइज का मैंने ले लिया टमाटर। मैं इसलिए मोटा मोटा काट रहा हूँ क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना हुआ, पीसना हुआ मिल्क शेक वाले जग के अंदर। आपने मिल्क शेक वाला जग ले लेना, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 मग्गा पानी का, 1 गिलास। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना, ये जो मैंने ताज़ा लहसुन छीला, ये 1 टेबल स्पून के मुताबिक तकरीबन होगा, 1 टेबल स्पून। ये साबुत लहसुन आपने पहले डालना है। ये 4 सब्जी मिर्चें मैं इसी के अंदर शामिल कर रहा हूँ जग के अंदर। अब मैं शामिल कर रहा हूँ 1 टमाटर बड़ी साइज का। ये 4 प्याज मैंने अभी आपके सामने काटे हैं दरमियाने साइज के, ये भी शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ बॉल मैंने लिया हुआ घी का, हाफ बॉल। मैं शामिल करूँगा इसके अंदर आधा किलो चिकन, ये थाई पीस और लेग पीस है। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से फ्राई। चिकन आप हड्डी वाले लिया करें, इसका जायका बहुत अच्छा आता हुआ, बहुत मज़ेदार सालन बनता हुआ। जब आप सालन बनाएं तो कोशिश किया करें चिकन हड्डी वाला। और अगर बीफ और मटन भी ले तो वो भी आप हड्डी वाला लिया करें जब आप सालन बनाएं, खास तौर पे सालन बनाएं तो। आपने इतना इसको भूनना हुआ, फ्राई करना जितनी देर इसका कलर नहीं तब्दील हो जाता। 6-7 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। ये देखिए इसका कलर भी तब्दील हो गया और इसकी स्मेल भी चिकन की ख़त्म हो गई। अब मैं डालूँगा इसके अंदर जो मैंने प्याज टमाटर लहसुन मैंने पीसा हुआ आपके सामने, अब ये शामिल कर रहा हूँ। अभी डाल रहा हूँ इसके अंदर आधा टीस्पून मैं नमक शामिल कर रहा हूँ, आधे टीस्पून से भी कम मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कर रहा हूँ लाल मिर्चें शामिल। एक दफ़ा आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। हम मिक्स करने के बाद हम लगा देंगे ढकना। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको भूनेंगे। अब लगा देते हैं ढकना इस पर 5-6 मिनट के लिए। 7 मिनट हो गए पूरे, इसका ढकना हटा रहा हूँ। ये देखें इसने घी छोड़ दिया हुआ। हल्की आंच पे हमने इसको कम से कम 2-3 मिनट और भूनेंगे। इसके अंदर आपने घी नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये देखो मैंने भी घी जो है ना बहुत कम इस्तेमाल किया हुआ। ये रखनी हमने, ना तो ज़्यादा इसके अंदर शोरबा होना चाहिए तो ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए कचनार है, ये सर्दियों के मौसम में आते हैं। ये तकरीबन दूसरे-तीसरे महीने में इनका भी एक दरख्त होता हुआ, पौधा नहीं होता दरख्त होता हुआ। ये देखें ऐसे ये होते हैं कचनार। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप चिकन में बनाएं, कीमे में बनाएं, गोश्त में बनाएं। अब मैं ये देखें आधा किलो शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये डाल के हमने इसको भूनना नहीं है, फिर एक दफ़ा चम्मच हिला देना। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आपके घर में जगह है, ज़मीनों की जगह, ये कचनार के दरख्त ज़रूर लगवाएं क्योंकि ये बहुत महंगे मिल रहे हैं, बहुत महंगे बिकते हैं और बहुत ये मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1.5 गिलास पानी शामिल करना।
एक गिलास मैंने पहले डाल दिया, आधा गिलास में इसके अंदर और पानी शामिल करूँगा। एक दफ़ा हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना। मिक्स करने के बाद कम से कम हमने हल्की आंच पे इसको 30 मिनट के लिए पकाना, आधे घंटे के लिए। चिकन और कचनार बहुत मज़ेदार बनता हुआ, आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और बहुत सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर ढकना, कम से कम आधा घंटा हमने हल्की आंच पे इसको पकाना, जो पक के बहुत मज़ेदार। एक गिलास कम से कम पानी बच जाए, आधा गिलास पानी जो है ना खुश्क होना चाहिए। आधे घंटा हो गया इसको पकते हुए हल्की आंच पे। ये देखिए मैंने इसका ढक्कन हटा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए हमें, ये देखिए ऐसे इसके अंदर ग्रेवी चाहिए, ये वाली ग्रेवी ऐसे, इससे ज़्यादा आपने खुश्क नहीं करना। अब मैं कर रहा हूँ चूल्हा बंद करके हम किसी आपको डिश में निकाल के दिखाते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं कचनार और चिकन, आपने ज़रूर ये ट्राई करना। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखो इसमें कोई गरम मसाला भी नहीं मैंने डाला। कचनार बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी अल्लाह ताला को नई सब्ज़ी आए तो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, खानी चाहिए मौसम के लिहाज से। ये भी चंद दिनों के मेहमान है तो आपने कचनार इसी तरीके से बनाना है। बनाने के बाद कमेंट करके बताना कि आपके कचनार और चिकन और कचनार कैसे बने हैं। चलिए हम आपको किसी डिश में निकाल के दिखाते हैं। इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए आपने मेरे चैनल को फॉलो कर लेना और मुझे आप बताया करें कि आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।